क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 12 केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है आपके पास जो हमने करनी है आज वो है आपके पास एल्डिहाइड की जो है प्रिपरेशन। तो यहाँ पर जो अगर आप देखें तो ये आपके पास एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं ना, इनको प्रिपेयर किया जाता है, दोनों प्रिपेयर होते हैं बाय द ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन होता है। फिर आपको पता है कि अल्कोहल्स को कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में। तो जब कभी आप प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी, और जब कभी हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन्स जो है वो मिलता है। टर्शरी अल्कोहल्स की जो है ऑक्सीडेशन जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन का जो है वो रिमूव होना, बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो हाइड्रोजन ने क्या करना है, रिमूव होना है उसमें से। तो उसमें से हाइड्रोजन का रिमूव होना वो डिफ़िकल्ट होता है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इसी वजह से टर्शरी अल्कोहल्स की जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो मुश्किल होती है। अगर इन केस अगर टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई भी जाए तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन ही बनेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखें बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आपके पास एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया। प्राइमरी अल्कोहल कौन कौन से हो सकते हैं, मेथानल है, इथानल है, फॉर्मल जो आपके पास इसके अलावा जितने भी आपके पास आते हैं मेथानल, एथानल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, वो तमाम के तमाम जो है वो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं, जिनमें जो आपके पास अल्फ़ा कार्बन है वो या तो वो डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। अल्फ़ा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो या तो आपके पास अल्फ़ा कार्बन जो है वो तीनों हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, या फिर उसके साथ जो 2 हाइड्रोजन हो और नेक्स्ट जो हो वो एक कार्बन हो, वो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होता है। ठीक है, जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, जब उसकी ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो आपको क्या होगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो कीटोन फॉर्मेशन है। अब सेकेंडरी अल्कोहल कौन से अल्कोहल होते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, दिस इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें अगर आप देखें दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन। वाई इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन, बिकॉज ये डायरेक्टली अटैच है विद द फंक्शनल ग्रुप जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और आपके पास इस अल्फ़ा कार्बन के पास अगर आप देखें तो एक तरफ हाइड्रोजन है और बाकी के 2 जो इसके केमिकल बॉन्ड जो हैं वो किससे सैचुरेटेड है, वो जो अल्काइल ग्रुप है उससे सैचुरेटेड है। सो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर ये टर्शरी अल्कोहल कब होगा, जब यही यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाए और यहाँ पे भी CH3 आके अटैच हो जाए, तो तब ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। इसके अलावा जब आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन करते हैं तब भी हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें हमने जो आपकी बुक में एक ही जो है उसकी प्रिपरेशन डिस्कस की गई है और वो है फॉर्मेल्डिहाइड की। तो ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड का जो है वो केमिकल फार्मूला है। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके पास बीच में कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस तरफ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है एंड दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का सबसे पहला मेंबर है। इसके बाद आपके पास मिथाइल एल्डिहाइड आता है, फिर इथाइल एल्डिहाइड आता है, प्रोपाइल एल्डिहाइड आता है, सो ऑन, इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। अब हमारे पास जो मेथड है उसमें आपके पास लेबॉरेटरी मेथड जो है सबसे पहले डिस्कस किया गया है। बेसिकली जो हमारे पास लेबॉरेटरी मेथड है और सेकंड वाला जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है, दोनों में जो आपके पास केमिकल यूज़ हो रहे हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, और सिर्फ डिफरेंस जो आ रहा है वो वहाँ पर जो हमारे पास लेबॉरेटरी मेथड है उसमें हम कैटलिस्ट डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, जबकि जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसमें डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। सो हम आते हैं सबसे पहले लेबॉरेटरी मेथड की तरफ। तो आपके पास इसमें जो केमिकल रिक्वायर्ड है, इसमें मिथाइल अल्कोहल हमें रिक्वायर्ड है एंड एयर फॉर द ऑक्सीडेशन, और जो हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है दैट इज़ प्लेटिनिस्ट एस्बेस्टॉस। ठीक है, कॉपर और सिल्वर, ये हमें या तो प्लेटिनिस्ट एस्बेस्टॉस चाहिए होता है या फिर कॉपर हो या फिर सिल्वर हो। और जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो हमें कितना रिक्वायर्ड है, 300 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपके पास केमिकल इक्वेशन क्या है, बिकॉज वी नीड
ऑक्सीडाइज्ड एयर, हमें ऑक्सीडाइज्ड एयर रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन में आपके पास ये मेथनॉल पड़ा हुआ है, दिस इज़ मिथाइल अल्कोहल, और ये आपके पास 1/2 ऑक्सीजन जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें जो आपके पास ये जो ऑक्सीजन है, बेसिकली हमें यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास क्या होती है, वो हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है, ठीक है। वो आपके पास मोनोटॉमिक पार्टिकल होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को एज अ मोनोटॉमिक पार्टिकल हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते, तो उसे किस तरह से लिखा जाता है, उसे या तो इस तरह से लिखा जाता है 1/2 या 1/2 ऑक्सीजन, या फिर इसके अलावा अगर आप इसे इन द रिएक्टिव फॉर्म लिखना चाहते हो तो सिंपली ऑक्सीजन लिख के और इसे क्या कर दिया जाता है, ब्रैकेट्स में जो है वो कवर कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे जो रिक्वायर्ड है कैटलिस्ट, दैट इज़ प्लेटिनम एस्बेस्टॉस, और 300 सेल्सियस हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्लस वाटर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। तो इसके प्रोसीजर में सबसे पहले आपकी बुक में डायग्राम भी गिवन है, तो यहाँ पर डायग्राम चूँकि मैं नहीं ड्रॉ कर सकी, ओके। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डायग्राम को जो है, जब भी आपने टॉपिक सुनना है तो आपने बुक खोलकर डायग्राम को अपने सामने रखना है, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला जो स्टेप है, इसमें क्या किया जाता है कि एयर को पास किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड एयर को पास किया जाता है मिथाइल अल्कोहल में से। अब वो ऑक्सीडाइज्ड एयर जो है वो बेसिकली एक कॉनिकल फ्लास्क में ली जा रही होती है, उसको एक जो है ट्यूब के थ्रू जो है एक और नेक्स्ट जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है उसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और उस कॉनिकल फ्लास्क में क्या पड़ा हुआ है, मिथाइल अल्कोहल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो ट्यूब है जो दो कॉनिकल फ्लास्क को अटैच कर रही है, उसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो प्लेटिनस एस्बेस्टॉस लगाया जाता है। अगर प्लेटिनस एस्बेस्टॉस अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें कॉपर या सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एज अ कैटलिस्ट जो है वो वर्क करते हैं। जब ये ऑक्सीजन जो है फर्स्ट फ्लॉक से जो है ऑक्सीजन ट्यूब में से पास करती हुई प्लेटिनस एस्बेस्टॉस से क्रॉस करके नेक्स्ट ट्यूब में नेक्स्ट कॉनिकल फ्लॉक्स में जाती है। तो जब वो प्लेटिनस एस्बेस्टॉस को क्रॉस करती है तब वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, नेसेंट ऑक्सीजन में या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन में, अंडरस्टैंड। फिर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन जाएगी नेक्स्ट कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है, जो कि क्या है, जिसमें मिथाइल अल्कोहल पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड। तो वो मिथाइल अल्कोहल के साथ जाके वहाँ पे रिएक्ट करेगी और फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगी। अब जो अगर आप अपनी बुक में देखें तो जो आपके पास जिसमें मिथाइल अल्कोहल है, जिस कॉनिकल फ्लास्क में, उसके बिल्कुल नीचे जो है वो वाटर बाथ जो है वो रखा हुआ है, उसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क को रखा हुआ है। तो हम उस वाटर बाथ में बेसिकली जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसे क्या कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं। सो बैक टू द प्रोसीजर। तो आपके पास एयर इज़ ड्रॉन थ्रू द मिथाइल अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सक्शन पम्प, ठीक है। सक्शन पम्प के थ्रू जो है एयर को जो है मिथाइल अल्कोहल की तरफ भेजा जाता है। मिथाइल अल्कोहल इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू द गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। तो मिथाइल अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होती है क्योंकि एयर जो है वो किसकी तरफ पास की जा रही है, मिथाइल अल्कोहल की तरफ। वहाँ पे जाके मिथाइल अल्कोहल को वो ऑक्सीडाइज करेगी और कन्वर्ट कर देगी फॉर्मेल्डिहाइड में, जिसे किसने एब्जॉर्ब कर लेना है, वाटर में, ठीक है, जैसे कि आपकी डायग्राम में भी दिखाया गया है, अंडरस्टैंड। वाटर बाथ में वो एब्जॉर्ब होगा, फिर उसके बाद रिजल्टिंग मिक्सचर इज़ द फॉर्मेलाइन। अब जो हमारे पास वो वाटर बाथ है उसमें जो आपके पास मिक्सचर पड़ा हुआ है, बिकॉज अब उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड भी ऐड हो चुकी है, तो वो आपके पास फॉर्मेलाइन बना देता है। अब फॉर्मेलाइन क्या चीज़ है, फॉर्मेलाइन जो होती है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर, ओके। अब यहाँ से इसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड को सेपरेट करना है। इसमें अब फॉर्मेल्डिहाइड को किस तरह से सेपरेट करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। इसमें से फॉर्मेल्डिहाइड को, फॉर्मेलिन में से फॉर्मेल्डिहाइड को जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है, बिकॉज मिथाइल अल्कोहल 8% है, तो आप इसे लिटिल बिट हीट प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल जो है, क्योंकि उसकी जो वेपोराइजेशन जो होती है इनमें अल्कोहल्स में बहुत फास्ट होती है, ठीक है, तो ये बहुत ही वोलाटाइल होते हैं इन नेचर, तो ये बहुत आराम से जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। फिर 52% वाटर है जिसको बाद में जो है इसमें से इवेपोरेट किया जाता है, और रिस्पेक्टिवली जो आपके पास एंड प्रोडक्ट रह जाता है वो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, जो कि है इंडस्ट्रियल
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इंडस्ट्रियली हम जो है फॉर्मेल्डिहाइड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। एज आई टॉट यू अर्लियर कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि केमिकल जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ मेथनॉल, वेपर्स एंड एयर, वही वाले केमिकल रिक्वायर्ड हैं जो आपने लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन में देखे हैं। और इसमें जो कैटलिस्ट हमें रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ आयरन ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर सिल्वर के ऑक्साइड जो है वो रिक्वायर्ड है। और टेम्परेचर हमने कितना प्रोवाइड करना है, 500 सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। सो हियर इज़ द इक्वेशन क्या है, CH3 है और OH है एंड आपके पास हाफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, या तो आप ये आपके पास आयरन ऑक्साइड है एंड दिस इज़ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। ये इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। और सिल्वर को एज अ सिंगल कैटलिस्ट, आपने अगर सिल्वर यूज़ करना है तो सिल्वर को सिर्फ एज अ सिंगल कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे। 500 सेल्सियस हमने इसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया है एंड द एंड प्रोडक्ट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्लस वाटर। ये भी आपके पास, ये आपका एंड प्रोडक्ट है। एंड इसमें भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में भी हम बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड को वाटर में ही जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं और बाद में सेम प्रोसीजर के थ्रू, मतलब बाय द वेपोराइजेशन, इसे क्या किया जाता है, वाटर से सेपरेट कर लिया जाता है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ योर टॉपिक फॉर टुडे। आप लोगों ने इसको जो है एज एन असाइनमेंट अटेम्प्ट करना है और इसे लर्न भी करना है। थैंक यू।